लगातार फ़ोन के बिना तो किसी का काम नहीं चल सकता है, सिम और फ़ोन का यूज़ करते हैं। तो यही हमारे सिम और फ़ोन का डाटा मान लीजिए लीक हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत बार हम लोग के पास मैसेज, एसएमएस या बहुत सारी चीज़ें आती हैं और फ्रॉड भी बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका है। तो इसको ध्यान में देते हुए डीओटी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने ये नया नियम बनाया है कि सिम खरीदने के लिए बदल गए नियम। अब जो भी कंपनियां हैं, एयरटेल, जियो, बीएसएनएल, वोडाफोन, इनको नया तरीके से सिम देना पड़ेगा और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने ये नियम बदला है। देखिए क्या है, दूर संचार विभाग ने सिम कार्ड खरीदने के लिए नियम बदल दिया। इस बदलाव के तहत यूजर्स के डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ की संभावना खत्म होती है। यानी जो हमारा डॉक्यूमेंट जो है अभी तक मान लीजिए मिसयूज़ हो रहा था, उसकी संभावना ख़त्म होगी और उसके चोरी को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने नियम लगाया है। देखते हैं क्या है नियम। सिम खरीदने के लिए नियम में बदलाव हो गया है। जब एयरटेल, जियो, बीएसएनएल या वोडाफोन आइडिया का नया सिम खरीदने के लिए यूजर्स को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूरसंचार विभाग डीओटी ने ये सब पूरी तरह से पेपरलेस बना दिया है। अगर आप नया सिम कार्ड खरीदना चाहते हैं या फिर ऑपरेटर बदलना का मन बना रहे हैं तो आपको अब टेलीकॉम कंपनियों के ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने होंगे। आप खुद ही सिम कार्ड के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर सकेंगे। दूरसंचार विभाग ने आधिकारिक एक्स हैंडल से सिम कार्ड के नई घोषणा की है। साथ ही यूजर्स को नया सिम कार्ड खरीदने से पहले कुछ बातों को ध्यान रखने के लिए कहा है। दूरसंचार विभाग का यह नया नियम यूजर्स के लिए डॉक्यूमेंट्स के साथ ही जाने वाले फर्जीवाड़े को रोकने के लिए है। साथ ही डिजिटल इंडिया के तहत पूरी तरह से पेपरलेस व्यवस्था लागू करने की होगी। अब पेपर सिम विथ ई-केवाईसी, सिम कार्ड का नया नियम। अब देखिए नया नियम क्या है। दूरसंचार विभाग ने अपने पोस्ट में बताया है कि टेलीकॉम रिफॉर्म करते हुए अब यूजर्स ई-केवाईसी के साथ सेल्फी केवाईसी लगा रहे हैं। प्रीपेड, पोस्टपेड अपना नंबर बदलने के लिए यूजर्स टेलीकॉम अपार्टमेंट के पास नहीं जाना होगा। यूजर्स अब इसके लिए ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड पर बेस्ट सर्विस का लाभ ले सकेंगे। मगर इसके नाम पे मान लीजिए फिर से कहीं ठगी ना हो जाए कि आपका सिम कोई दूसरा ही ना लगे बदलने। बिना कोई फ़ोटोकॉपी या डॉक्यूमेंट शेयर किए आप नया सिम कार्ड खरीद सकते हैं। दूरसंचार विभाग पूरी तरीके से डिजिटल यूजर्स और डॉक्यूमेंट की गलत इस्तेमाल रोक रही है। अब किसी के नाम पर फर्जी सिम नहीं जारी किया जा सकता। क्या है आधार बेस्ड ई-केवाईसी और सेल्फ ई-केवाईसी। डॉट ने ई-केवाईसी रिफॉर्म आधार बेस्ड ई-केवाईसी ओटीपी बेस्ड स्विच किया है। यूजर्स अब नया सिम कार्ड खरीदने के लिए केवल आधार कार्ड का इस्तेमाल करेंगे और टेलीकॉम कंपनियां यूजर्स के डॉक्यूमेंट्स को आधार बेस्ड पेपरलेस इस्तेमाल करेंगी। इसके लिए ₹1 जीएसटी के साथ खर्चा आएगा। यानी दूरसंचार विभाग अपना केवाईसी ऑनलाइन वेरीफाई करने के लिए सुविधा शुरू की है और यूजर्स डिजी लॉकर इस्तेमाल करके खुद का केवाईसी वेरिफिकेशन करा सकेंगे या ओटीपी बेस्ड वेरिफिकेशन करा सकेंगे। देखिए ये तो अच्छा प्लान है, मगर जो गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट का डाटा सिक्योरिटी का जो सिस्टम है वो दोस्तों उतना मजबूत होता नहीं है। ना ही इनका जो अपडेट सिस्टम है वो प्राइवेट कंपनियों की तरह मजबूत होता है। तो अब ये कितना टिकेगा या कितना असरदार होगा, कितना कारगर होगा, ये देखने वाली बात है। क्योंकि आधार कार्ड का डाटा एक बार आया था पेपर में कि लीक हो चुका है। तो गवर्नमेंट को दिया हुआ कोई भी चीज़ उतना सेफ़ नहीं है। आप जाइए, कोई भी चीज़ अगर पहले ऑफलाइन देते थे तो गुम हो जाता था, अभी भी उसका कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो ये नियम कानून है, गवर्नमेंट निकालती रहेगी, इस तरीके से करती रहेगी, मगर इसका कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा मुझे नहीं लगता कि होना। बाकी ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप अपना विचार रख सकते हैं इसके ऊपर कि सिम कार्ड में क्या चेंजेस अच्छा है या